क्वेश्चन में बात हो रही है बाई मेटालिक स्ट्रिप की। और यहाँ पर ये जो दो मेटल की स्ट्रिप हैं उनको ज्वाइंट किया है। यहाँ पे यू कैन से वेल्डिंग कर दी है और यहाँ पे भी वेल्डिंग कर दी है। तो ये आपका जो पार्ट है ये ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ये आपका जब एक्सपैंड हो तो ये ऊपर निकल जाए और ये नीचे रह जाए। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एज अ होल डील होगा और ये भी एज अ होल डील होगा। अब यहाँ पर ए और बी के बारे में बताया इन्होंने कि इनके जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है। ये जो आपका ए है इसका जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है और जो बी है उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम है। इसका मीनिंग क्या है कि जो अगर एक्सपेंशन हुआ तो ए ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और बी ये कम एक्सपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर नो डाउट यहाँ कूलिंग कराई गई है, बट पहले हीट करके देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर हम इसको हीट करें तो व्हाट विल हैपन विद दिस। यहाँ पर हम इस कहानी को एक काम करते हैं, पहले कॉपी करते हैं और सेपरेटली डिस्कस करते हैं। हम क्या कहें कि इसको अगर हम हीट करें तो क्या होगा, क्या दोनों में इक्वल इक्वल एक्सपेंशन होगा? ऐसा तो तभी है ना जब ए और बी का एक्सपेंशन कोफिशिएंट बराबर हो। यहाँ ऐसा तो है नहीं। अगर यहाँ पर इक्वल इक्वल एक्सपेंशन होना होता तो ये वाली कहानी इसमें कन्वर्ट हो जाती। बट यहाँ ए और बी में इक्वल इक्वल एक्सपेंशन होना ही नहीं है। ए में एक्सपेंशन ज़्यादा होना है। अगर वेल्डिंग ना हम करे होते तो ऐसा हो जाता कि ए जो है उसमें लेंथ में ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता और बी जो होता उसकी लेंथ में उतना इंक्रीमेंट नहीं हो पाता। इंक्रीमेंट निस्संदेह दोनों में ही हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन कोफिशिएंट इक्वल ना होने की वजह से ए में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। ये आप एक लाइन ऐसे यहाँ पर इमेजिनरी ड्रॉ कर लो। दिस मच हेयर इज अमाउंट ऑफ द इंक्रीमेंट इन ए एंड दिस हियर इज इन बी। दोनों में ही हुआ है लेकिन ए में कुछ ज़्यादा हुआ है। ये तब संभव था कहानी जो अगर यहाँ हमने वेल्डिंग ना की होती, बट हमने तो वेल्डिंग की है। तो जब ये आपका ऊपर जाना चाह रहा होगा तो ये रोक लेगा, ये एक्सपैंड करेगा और ये ऊपर जाने से रोकेगा। तो यहाँ पर कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है कि ये आपका एक्सपैंड होना चाह रहा है लेकिन ये उसे होने नहीं दे रहा है, और एक्सपेंशन तो होना ही है आफ्टर ऑल। तो जब यहाँ पर लीनियर डायमेंशन में ये कहानी नहीं एडजस्ट हो पा रही है तो कर्वेचर की तरफ चली जाएगी कहानी। ये बात आपको अभी कम समझ में आई है, इसके लिए पहले आप एक दूसरी में थ्योरी पूछ रहा हूँ, बस उसको पहले समझ लो, तब आप इस थ्योरी को बाईमेटालिक स्ट्रिप पे अप्लाई करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया और हमने इस सर्कल का एक सेक्शन कंसीडर किया और ऐसे हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी। अब ये बताओ इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जितना करीब में आप कंसीडर करोगे डॉटेड लाइन उतनी ही उसकी लेंथ कम होगी। इस जगह पे एंगल सबके लिए थीटा है, बट अगर हम इस वाले के करस्पॉन्डिंग सर्कल लेके चलें तो उसका रेडियस कम होगा और एस जो होता है वो तो आर थीटा होता है ना। तो जितना आउटर का सर्कल कंसीडर किया जाएगा उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा और उसका जो एस होगा या लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वेल्डिंग होने की वजह से दोनों एक्सपेंड बराबर बराबर मात्रा में करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। तो यहाँ पर कर्वेचर डेवलप होगा। आई मीन आफ्टर ऑल लेंथ तो इसमें ही ज़्यादा बढ़नी है, इसमें इतनी लेंथ हो जानी है और इसमें इतनी लेंथ हो जानी है और इस पॉइंट में ब्रेक भी नहीं आना चाहिए, इस जगह पे कोई टूटन फूटन भी नहीं होनी चाहिए। तो सारे लोगों को ध्यान में रखना है, सबका साथ और सबका विकास अगर हमें करना है तो फिर हमें इस बाईमेटालिक स्ट्रिप को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कर्वेचर देना होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाईमेटालिक स्ट्रिप को यहाँ से टर्न कर देंगे, मोड़ देंगे, ऐसा कुछ।
ये पॉइंट आप ऐसे ही बना लो। और अब जो बाई मेटालिक स्ट्रिप बनाओ, ये आपकी सीधी नहीं बननी चाहिए, इसमें कर्वेचर आ जाना चाहिए। ये कर्वेचर आया और ये ए बन गई। फिर दूसरा बी वाला बनाएंगे तो आप देखो कि जो ए है वो बाहर की तरफ है, ये वाली बात हो गई, ज़्यादा लेंथ है इसमें। और बी ये अंदर की तरफ है, उसमें लेंथ कम है, मतलब ए में जितना इंक्रीमेंट चाहिए उतना मिल जाएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन भी है और यूज़ होती है हमारे घरों में, बहुत जगह यूज़ होती है। जैसे कि एमसीबी वगैरह देखते हैं ना, खटका गिरा देते हैं, एकदम से बिजली चली जाती है। तो होता क्या है, ऐसी ही कहानी होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप उसके अंदर लगी रहती है और वो तुरंत ऐसे क्या करते हैं कि बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो जो चीज़ ये टच होनी होती है वो हो नहीं पाती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट डायरेक्शन में इंक्रीमेंट नहीं होता है, कर्वेचर पैदा हो जाता है। अब बहुत सारा मैंने यहाँ पे आपको ज्ञान दे दिया। मूल जो कंक्लूजन पार्ट है उस पे आते हैं कि जो अगर एक्सपेंशन होता है तो जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है वो आउटर पे आ जाती है। जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है वो आउटर पे आ जाती है। ये तब होगा जब एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसको इसको कोल्ड बाथ पे रख दिया है, तो फिर इसकी लेंथ कम होगी और इसकी भी लेंथ कम होगी, लेकिन इसकी तो ज़्यादा ही कुछ कम हो जाएगी। अब इसकी ज़्यादा कम हो गई तो या तो ये जॉइंट छोड़ दे और ये श्रिंक होकर के यहाँ आ जाए। यहाँ श्रिंक नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर जॉइंट ब्रेक नहीं होगा, ऐसा एज्यूम करेंगे। तो फिर यहाँ पर इसमें कर्वेचर पैदा होगा कुछ ऐसे कि ये चूंकि इसकी लेंथ कम होनी है तो उस कर्वेचर में अंदर का पार्ट बन जाए। यू कैन से ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह से ये ए की कहानी हो जाएगी और बी जो है वो आउटर में आ जाएगा। ये बी आउटर में आ गया। अब आप देख रहे होगे कि जो बी की लेंथ है वो कंपेयर टू ए ज़्यादा रियलाइज हो रही है और ऐसा ही होना चाहिए था। कूलिंग होने के बाद ए में लेंथ में ज़्यादा ही डिक्रीमेंट आएगा कंपेयर टू बी, तो ये इन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, कंक्लूजन के तौर पे बस इतना याद करना है, एक्सपेंशन में जो अल्फ़ा ज़्यादा होगा वो आउटर में आ जाएगा, हाई अल्फ़ा आउटर में। एक्सपेंशन का याद कर लिए तो कॉन्ट्रैक्शन का क्या मुश्किल है। जब आप कूलिंग करोगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रैक्शन कूलिंग हुई है तो जो आपका हाई अल्फ़ा वाला है वो अंदरूनी हिस्से में आ गया है और जो कम अल्फ़ा वाला है वो आउटर पे आ गया है। इसकी बेंडिंग कुल मिला के इन्होंने पूछी है किधर को हुई है, तो आप देख लो यहाँ पर इसकी बेंडिंग ऐसे हुई है कि सेंटर इसका लेफ्ट में है। तो जिधर सेंटर है उसकी ही तरफ बेंडिंग मानी जाएगी, टूवर्ड्स लेफ्ट विल बी द आंसर।